साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं ओम वाटिका महाराजपुरा पर, जहां ओबीसी आंदोलन के चलते एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट रविंद्र सिंह भाटी जी भी आए हैं और इनसे जानेंगे सर से क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाइयों को ये अपनी तरफ से विशेष अपील करता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दो, शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित बनोगे तो आप अपने हक अधिकारों के बारे में जानोगे, और जब आपको अपने हक अधिकार की पता होगी तो कोई भी आपके हक अधिकार छीनने की हिमायत नहीं कर सकता, क्योंकि आपको नॉलेज है। आपको शिक्षा आज की डेट में वो हथियार है जिससे आप सारी चीज़ों की समस्या को समझ सकते हो। और आज लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना अपने हक अधिकारों के लिए। देखो, इसमें एक बात बिल्कुल मध्य प्रदेश के भाइयों के लिए, मैं पूरे प्रदेश के लिए कहना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में यदि ओबीसी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, एससी एसटी और ओबीसी की। हो सकता है वो 90-92% हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हक अधिकार मध्य प्रदेश में छीने जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे महापुरुषों का अपमान मध्य प्रदेश में होता है। कहीं बाबा साहब के जो संविधान निर्माता उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, गुर्जर सम्राट मीर भोज तीनों में कैद है। तो अपने प्रदेश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने महापुरुषों के सम्मान में अपनी लड़ाई को जारी रखें और अपने जो हक अधिकार है, जो आरक्षण है, जो हमें संवैधानिक रूप से मिला हुआ है, जो हमें संविधान बराबरी की हिस्सेदारी देता है, क्योंकि लोकतंत्र भी तभी अच्छा होता है जब उसमें आरक्षण के द्वारा सब लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिले। चाहे नौकरशाही हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे राजनीति हो। तो पूरे मध्य प्रदेश के साथियों को जुट के 30 जनवरी को जो भोपाल के अंदर आंदोलन है उसकी लड़ाई लड़नी है और संवैधानिक तरीके से लड़नी है। आज की डेट में लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। आप एक दिन घर से निकल के आ जाना, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ना। आपकी लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे, आपको झुकने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना ही बड़ा संघर्ष करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन में क्या प्रारूप रहेगा? आंदोलन में देखिए, पहले सरकार यदि मानती है संवैधानिक तरीके से, तो संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, सोशल मीडिया के द्वारा रखेंगे, शांतिपूर्वक धरना करके रखेंगे, ट्विटर के माध्यम से रखेंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पद लिख के करेंगे। यदि तब भी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती है तो ये जो धन्ना सेठ है, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, फिर वोट के बहिष्कार के द्वारा और वोटबंदी के द्वारा इनके नीचे से कुर्सी खींच लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी 150 सीटों पर प्रभावी है। यदि ये निर्णय ले ले कि इन आरक्षण विरोधियों को, जो हमारे हक अधिकार खा रहे हैं, इनको सीटों से खींचना है, तो ये 150 की 150 सीटें सरकार हारेगी और ये सत्ता में ही नहीं रह पाएंगे आरक्षण विरोधी। इसलिए मैं इनसे आपके माध्यम से कहना देना चाहता हूं कि जो हमारे ओबीसी भाई हैं, जो उनके हक अधिकार हैं, जो एससी एसटी के भाई हैं, जो जिस तरह उनके महापुरुषों का अपमान हो रहा है, जिस तरह ओबीसी में गुजरों के महापुरुषों का अपमान हो रहा है, सरकार उन महापुरुषों को सम्मान दे और हमारे युवाओं को उनका हक और अधिकार दे। धन्यवाद। एक बार जो